अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। ऐसी मोमेंट्री अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान पैदा की जाती हैं, उन्हें हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस कहते हैं। मोमेंट्री फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो कुछ लम्हे के लिए पैदा होती हैं उनको मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल उस डाइपोल को कहा जाता है जब हम दो न्यूट्रल एटम्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो कोई भी एटम जो है जो न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, हम जानते हैं कि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में मौजूद होते हैं। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास ये हीलियम के दो एटम्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास वैलेंस शेल में मौजूद हैं। तो जब ये एटम्स हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इनके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा होती है और ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो मुमकिन हद तक एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास हीलियम का एटम है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉनों की फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से ये पीछे की तरफ चले जाते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो आगे की तरफ आ जाता है। इस तरीके से जो एटम थोड़ी देर पहले हमारे पास न्यूट्रल था वो न्यूट्रल एटम की वजह से ही डाइपोल में तब्दील हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस यानी कि लम्हाती। इंस्टेंटेनियस इसलिए कहा जा रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मुसलसल रोटेट करते रहते हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव होते हुए यहां आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाएंगे। तो अब इनके नीचे जो एटम होगा और इस तरह इसके नीचे जो एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा होगी। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास एक फर्दर जो है वो डाइपोल बन जाएगा। तो इस तरीके से जब ये यहां से मूव करते करते यहां पहुंचेंगे तो इसके ऊपर जो है वो मजीद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो इस तरीके से उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन पैदा होगी। तो यहां पर जो है वो हमारे पास डाइपोल पैदा हो जाएगा। तो इससे डाइपोल को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और ये जो इंड्यूस्ड है इसको हमने क्या किया, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल से ही पैदा किया है, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। इसको हमने इंड्यूस्ड डाइपोल इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये जो है ये एक न्यूट्रल एटम से डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है, जबकि ये जो इंड्यूस्ड है ये एक डाइपोल एटम से या डाइपोल मॉलिक्यूल से डाइपोल में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए इसको हमने इंड्यूस्ड डाइपोल कहा है और इसको हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा है। तो अब इन दोनों के दरमियान जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि ये पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं, या फिर इनको लंदन फोर्सेस कहा जाता है। क्योंकि एक साइंटिस्ट फ्रेड्स लंदन जो था उसने 1930 में इन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया, इस वजह से उनके नाम से इनको लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। और जो डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन का मतलब होता है मुंतशिर होना, फैलना। तो हम इस तरीके से ये देख रहे हैं कि ये जो डाइपोल का एक प्रोसेस है ये एक एटम से दूसरे एटम में, फिर दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होता जा रहा है, यानी कि फैलता जा रहा है। इसलिए हम इसको डिस्पर्जन भी कह रहे हैं। लंदन
साइंसदान का नाम है जिसने इन फोर्सेस को एक्सप्लेन किया, इस वजह से हम इनको लंदन फोर्सेस कहते हैं। डिस्पर्जन का मतलब यह है कि ये एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में डिस्पर्स हो रही हैं, फैल रही हैं, तो इस वजह से हम इनको डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं।